क्वेश्चन नंबर 9, टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। ये फिगर दी गई है और एक ऑक्टागन है। ऑक्टागन क्या है? जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं और 8 साइड होती हैं। 8 साइड्स वाले को ऑक्टागन कहते हैं। ये 8 साइडें इसमें और सारी की सारी इक्वल होंगी, ऑक्टागन कहलाएगा। ठीक है। इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन इसी को कहेंगे जिसकी 8 साइड हों और इक्वल हों, एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन सरफेस। इस सरफेस का एरिया निकालना है। तो इसमें जैसे ये दिख रहा है आपको कि ये एक नीचे वाली साइड और एक ऊपर वाली साइड, मान लेते से ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे हमने इसको नाम दे दिया। अभी हमारे पास एक ऊपर वाला सरफेस आ गया। ये जो ऊपर वाला जो सरफेस है ए बी सी एच, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास ट्रेपीजियम है। और नीचे वाला भी ई एफ जी डी, ये भी डी ई एफ जी, कुछ भी आप पढ़ लो। ये इस तरह से ये भी हमें एक ट्रेपीजियम दिया है और बीच में ये 11 एक साइड है, 11 एक साइड है और एक 5 साइड है, ये भी 5 साइड है। तो ये क्या हो गया? बीच में रेक्टेंगल। तो इसको क्या करेंगे कि हम इन सब का एरिया निकाल कर इसे प्लस कर देंगे। तो कौन कौन सा? सबसे पहले हम ऊपर वाले का एरिया निकालते हैं। ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों का एरिया सेम रहेगा। तो हम इसे 2 ट्रेपीजियम ले लेंगे। तो क्या करेंगे, इसका पूरे का एरिया ऑफ द ऑक्टागन, एरिया ऑफ ऑक्टागन, ऑक्टागोनल का क्या हो जाएगा? ये सबसे पहले 2, ये 1 और 2, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इसके साथ हम प्लस कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को इसके साथ में प्लस कर देंगे। तो ये पूरे का एरिया हमारा, एक ऑक्टागोनल का एरिया हमारा निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ, इंटू एच इंटू ए प्लस बी। एक साइड ए और एक साइड बी। तो ये वाली 5 है, क्योंकि सारी ये 5 है तो सारी की सारी ही 5 होंगी। तो ये 5 है और ये 11 है। तो ए की जगह में और बी की जगह में हम ऐसे पुट कर देंगे। प्लस इसके साथ क्या प्लस करेंगे? इसके साथ हम प्लस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ ये बीच वाला। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं 2 इंटू 1/2। हाइट कितनी है? ये हाइट कितनी है? 4 मीटर। हाइट है 4 मीटर। तो हाइट को हम यहाँ पे 4 मीटर रख दिया। एक साइड है 5 प्लस दूसरी साइड है 11 प्लस ये L कितना है? लेंथ 11 और इंटू 5। अब इसे हम कैलकुलेट कर देंगे। 2 से 2 कट गया तो बच गया 4 इंटू 5 प्लस 11 16 प्लस 11 इंटू 5 55। तो ये कितना हो गया? 16 4 जा 64 प्लस 55, इनको प्लस कर देंगे। 5 और 4 9, 6 5 11। तो ये 119 जो है इसका पूरा एरिया ऑफ ऑक्टागोनल आ जाएगा। एरिया इसका निकल जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन द फिगर। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज। एक पेंटागोनल शेप दे रखी। पेंटागोनल क्या होता है? जिसमें 5 साइड्स होती हैं। पेंटागन 5 साइड्स वाला हो गया। पेंटागोनल शेप दे रखी है एक हमें, उसको 2 गर्ल्स हैं, एक ज्योति है एक कविता है। इन्होंने अलग अलग तरह से इसका एरिया निकाला है। फाइंड
द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वे, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। और ये दो तरीके से आप उन्होंने अलग अलग निकाला है। एक ज्योति ने अलग डायग्राम उसको काट दिया, उसने बीच में से काट दिया, और कविता ने जो है ऊपर से ऐसे करके काट दिया। अब इसमें जो है उन्होंने अलग अलग तरह से एरिया निकाला है, आपको वो दोनों का एरिया निकालना। तो सबसे पहले हम ज्योति का देख लेते हैं। ज्योति का डायग्राम हम लेते हैं। तो ज्योति ने क्या करा है, इस फील्ड को दो ट्रेपेजियम में डिवाइड कर दिया है। तो उसने दो ट्रेपेजियम में डिवाइड कर दिया है। ये 15 साइड है, साइड जो है हाइट जो है 15 है। 15 का इधर की तरफ हाफ होगा और इधर की तरफ हाफ, तो 15 का हाफ कितना हो जाएगा, हाइट हम लेंगे 15 का हाफ, 15/2, तो ये कितना हो जाएगा 7.5 उसने हाइट ली है। इसके बाद 15 मीटर का एक साइड है, 15 मीटर एक साइड है, और पूरा का पूरा 30 मीटर है। तो ये 30 मीटर, ये 30 मीटर दिया हुआ है, एक 30 मीटर, ये वाली साइड 30 मीटर है। तो 2 में डिवाइड कर दिया, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम क्यों लिया है, क्योंकि दो ट्रेपेजियम है। तो एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस डी। इसमें ए आप 15 को ए मान लो और बी 30 को मान लो, जैसे भी आपने मानना है। आप चाहो तो ए को 13 मान लो और बी को 15 मान लो, इस तरह से आप कर लो। अब इसमें क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो वहाँ पे एच रह गया सिर्फ, और ए कितना 15 और बी कितना है 30। अब एच की जगह में वैल्यू पुट कर दो। एच की जगह में क्या वैल्यू पुट करेंगे हम, 7.5 या 15/2, कुछ भी आप पुट कर लो। तो यहाँ पर 7.5 पुट कर लिया इंटू 45। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 45 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई करा, 5 2 5 7 2 1 3 और 3 3 7.5, ये आ गया 337.5। इसका एरिया आ गया जो ज्योति के डायग्राम से निकला। अब दूसरा करते हैं। दूसरा था कविता का डायग्राम। कविता ने क्या करा है, एरिया एक ही आना चाहिए दोनों के उससे। कविता ने क्या करा, उसने एक तो ये 15 है, ये साइड 15 है, ये वाली भी 15 है, ये वाली भी 15 है, और ये वाली भी 15 है। तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर दूसरा जो है एक ट्रायंगल बन गया। तो कविता के डायग्राम के हिसाब से क्या हुआ, कविता के डायग्राम्स के हिसाब से एरिया ऑफ, ये बन गया आपका स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस तरह से कविता के डायग्राम के हिसाब से बन गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। अब इसमें जो है बीच में यहाँ पर एक हाइट डाली। अब ये टोटल जो है पूरा का पूरा 30 मीटर दिया है, तो ये कितना हो गया, हाइट 15 की हो गई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 15, बेस और इंटू हाइट, हाइट भी 15। बस अब इन दोनों को करके और प्लस कर लेंगे, साइड इंटू साइड 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 प्लस हाफ इंटू बेस कितना है 15 और हाइट कितनी है 15। क्योंकि ये 90 डिग्री का हमने एक सीधा खींचा, तो ये 15 का हो गया। तो अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, 15 इंटू 15 225 प्लस 2 से 15 को काट दिया, तो 7.5 इंटू 15
तो ये हो गया 225 प्लस 15 इंटू 7.5 करेंगे तो 112.5। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 337.5, जो कि दोनों के दोनों सिमिलर हैं। तो इस तरह से हम इन दोनों के डायग्राम को सॉल्व कर सकते हैं।